दोस्तों, क्या आप भी अक्सर अपनी कुंडली देखकर या अपने हाथों की लकीरों को देखकर यह सोचते हैं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है? क्या आप भी हर नाकामी के बाद, हर असफलता के बाद यह कहकर अपने दिल को तसल्ली दे देते हैं कि शायद मेरे भाग्य में ही यही लिखा था, शायद भगवान ने मेरे लिए सुख लिखा ही नहीं? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपकी सोच और आपके जीवन की दिशा दोनों को हमेशा के लिए बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त राजेश कालिया और अक्षित मोटिवेशन के इस नए सफर में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने सदियों से इंसान को उलझा कर रखा हुआ है, कर्म और भाग्य। हमारी किस्मत आखिर लिखता कौन है? क्या सब कुछ पहले से तय है या हम अपनी मेहनत से उसे बदल सकते हैं? दोस्तों, मैं एक ज्योतिषी हूं और मैंने अपने जीवन में लाखों कुंडलियों का अध्ययन किया है। लोग मेरे पास आते हैं और बहुत मासूमियत से पूछते हैं, गुरुजी बताएं मेरे भाग्य में धन है या नहीं, मेरी किस्मत में सफलता कब लिखी है, मेरा अच्छा वक्त कब आएगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो शायद आपको कोई और ना बताए। सच यह है कि भाग्य सिर्फ एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है। जब आप एक घर बनाते हैं, जो आर्किटेक्ट आपको एक नक्शा बनाकर देता है, लेकिन क्या सिर्फ नक्शा बन जाने से, कागज पर डिजाइन बन जाने से घर खड़ा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उस घर को बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, मजदूर और पसीना लगाना पड़ता है। ठीक इसी तरह ईश्वर ने आपकी कुंडली के रूप में आपको एक नक्शा तो दे दिया है, लेकिन उस पर जीवन की शानदार इमारत खड़ी करने का काम सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म ही करता है। मैं आपको एक बहुत ही लॉजिकल बात बताता हूँ। एक ही हॉस्पिटल में एक ही समय पर एक ही दिन कई बच्चे जन्म लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार उनके ग्रह, उनके नक्षत्र, उनकी कुंडली बिल्कुल एक जैसी होती है। मैंने कई ऐसे जुड़वा बच्चों की कुंडलियां भी देखी हैं जिनका जन्म सिर्फ 2-4 मिनट के अंतर पर होता है, लेकिन जब वो 30 साल के बड़े होते हैं तो क्या उन दोनों की जिंदगी एक जैसी होती है? नहीं, उनमें से एक करोड़पति बन जाता है, आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, और दूसरा अपनी आम जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहा होता है। जब कुंडली एक थी, भाग्य एक था, तो जिंदगी अलग कैसे होगी? क्योंकि मेरे दोस्तों, उनके कर्म अलग थे, उनकी मेहनत अलग थी, उनकी सोच अलग थी। दोस्तों, यह जीवन भी ताश के खेल की तरह है। जब आप ताश खेलते हैं तो आपके हाथ में कौन कौन से पत्ते आएंगे, यह आपके कंट्रोल में नहीं होता। यह भाग्य है। ईश्वर तय करता है कि आप किस घर में पैदा होंगे, आपके हालात कैसे होंगे। किसी को जन्म से ही इक्का और बादशाह मिल जाता है और किसी को सिर्फ छोटे और कमजोर पत्ते मिलते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या खेल हमेशा वही जीतता है जिसके पास सबसे अच्छे पत्ते हों? जी नहीं, खेल वो जीतता है जिसे उन पत्तों को खेलना आता हो। यही आपका कर्म है। ईश्वर ने आपको जो भी परिस्थितियां दी है वो आपके पत्ते हैं। अब उन परिस्थितियों का रोना है या अपनी मेहनत और अकल से बाजी पलटनी है, यह सिर्फ और सिर्फ आपको तय करना है। इस बात को गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाता हूँ। एक बार देवराज इंद्र किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि अगले 12 सालों तक बारिश नहीं होगी। किसानों ने बहुत मिन्नतें की तो इंद्र देव ने कहा कि बारिश तभी होगी जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। अब इंद्र देव ने शिव जी से पहले ही गुजारिश कर ली थी कि आप 12 साल तक डमरू मत बजाना। निराश होकर सभी किसानों ने खेती करना और हल चलाना छोड़ दिया। उन्होंने किस्मत के आगे घुटने टेक दिए कि जब 12 साल बारिश ही नहीं होगी तो मेहनत क्यों करें। लेकिन उन किसानों के बीच एक किसान ऐसा था जो रोज सुबह उठता, अपना हल उठाता और अपने सूखे खेत में जाकर कड़ी धूप में तपती जमीन पर हल जोतता, पसीना बहाता। बाकी किसान उस पर हंसते और कहते, अरे बेवकूफ, जब 12 साल बारिश नहीं होनी तो अपना पसीना क्यों बहा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? उस किसान ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया उसे ध्यान से सुनिएगा। उस किसान ने कहा,
मुझे पता है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूं ताकि मैं 12 सालों में खेती करना ना भूल जाऊं। मैं अपना कर्म करना नहीं छोड़ सकता। यह बात माता पार्वती ने सुन ली और उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु कहीं आप तो भी 12 सालों में डमरू बजाना नहीं भूल जाएंगे। भगवान शिव भी चौंके और उन्होंने यह चेक करने के लिए कि उन्हें डमरू बजाना याद है या नहीं, अपना डमरू उठाकर बजा दिया। और दोस्तों, जैसे ही डमरू बजा, आसमान में काले बादल छा गए और झमझम बारिश होने लगी। अब सोचिए, उस बारिश का फायदा किसे मिला? उन किसानों को जो किस्मत के भरोसे घर पर सो रहे थे, या उस किसान को जिसने सूखे खेत में भी अपना कर्म करना नहीं छोड़ा था। दोस्तों, हम अक्सर अपनी नाकामियों का ठीकरा ग्रहों पर फोड़ देते हैं। हम कहते हैं गुरुजी शनि की 7.5 चल रही है, राहु की दशा चल रही है, इसलिए जीवन में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव कौन है? वो कर्मफलदाता है। वो आपसे मेहनत मांगते हैं। जब आपका बुरा वक्त आता तो वो आपको बर्बाद करने नहीं आते, बल्कि वो आपको एक भट्टी में तपाने आते हैं ताकि आप कच्चे लोहे से फौलाद बन सके। विपरीत ग्रह और खराब समय हवा के उस तेज तूफान की तरह होते हैं जो नाव को रोकते जरूर है, लेकिन एक सच्चा और होशियार नाविक कभी हवा के रुकने का इंतजार नहीं करता। वह अपनी नाव के पाल की दिशा बदल लेता है और उसी तूफानी हवा का इस्तेमाल करके किनारे तक पहुंच जाता है। यही आपका कर्म है। बुरे ग्रह आपको रोक नहीं सकते, वे सिर्फ आपकी परीक्षा लेते हैं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा उपाय बता दीजिए, कोई ऐसा रतन पहना दीजिए जिससे रातों रात किस्मत बदल जाए और पैसा बरसने लगे। दोस्तों, आज एक ज्योतिषी होने के नाते मैं आपको एक बहुत कड़वा सच बता रहा हूँ। अंगूठी, रतन या उपाय आपके रास्तों की रुकावटों को कम जरूर कर सकते हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे, तो कोई भी अंगूठी खुद जाकर आपके लिए पैसा कमाकर नहीं लाएगी। उपाय हमेशा कर्म के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर आप अपनी तरफ से जीरो मेहनत करेंगे तो करोड़ों का भाग्य भी जीरो से गुना होकर जीरो ही हो जाएगा। भगवान भी सिर्फ उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। शास्त्रों में भी बहुत स्पष्ट लिखा है, कर्म प्रदान विश्व रची राखा। ईश्वर ने आपकी किस्मत लिखते समय कलम का इस्तेमाल किया है, लेकिन उस कलम के पीछे एक इरेजर यानी मिटाने की रबड़ भी दी है, और वो इरेजर आपकी कड़ी मेहनत। जिस तरह एक मूर्तिकार एक बेजान और टेढ़े मेढ़े पत्थर पर हथौड़ी और छेनी की चोट मार मार कर उसमें एक खूबसूरत भगवान की मूर्ति निकाल देता है, ठीक उसी तरह आपके कर्म की लगातार चोट आपकी खराब किस्मत को भी एक खूबसूरत भविष्य में बदल सकती है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप थककर हार मानने लगेंगे और सोचें कि अब किस्मत में और दर्द सहना ही लिखा है, तो उस किसान को याद कर लेना। क्या पता आपका बुरा वक्त खत्म होने ही वाला हो और शिव जी बस अपना डमरू उठाने ही वाले हो, और ठीक उसी वक्त अगर आपने अपना हल चलाना छोड़ दिया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर आपकी किस्मत में कांटे लिखे हैं तो रोने की बजाय अपने कर्मों से ऐसे मजबूत जूते पहन लीजिए कि वो कांटे आपको चुभ ही ना सके। आज और अभी से अपनी नाकामियों का दोष किस्मत को देना बंद कर दीजिए। मेरा भाग्य खराब है, यह वाक्य अपनी डिक्शनरी से, अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल फेंकिए, क्योंकि जिस दिन आप किस्मत के भरोसे बैठना छोड़ देंगे, उसी दिन से आप अपने भाग्य के निर्माता खुद बन जाएंगे। आपके दोनों हाथों में जो लकीरें हैं ना, वो आपकी उंगलियों के नीचे है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज से आप एक नई सोच के साथ अपने कर्म मैदान में उतारेंगे। अगर इस कहानी और मेरी बातों ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अक्षित मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार को और मजबूत बनाएं। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और जोश के साथ लिखिए, मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा। आई विल राइट माई ओवन डेस्टिनी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई ऊर्जा और एक नई सोच के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।